अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविजन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता खास तौर पर शाम की सूरत हाल के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। शाम में जो गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान जो कार्रवाइयां थी, जो डेवलपमेंट्स जारी थी, उसका द एंड हो गया है। और आज ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको सुना दें कि शाम में बशर अल असद की हुकूमत का बाकायदा खात्मा हो गया और बशर अल असद का जो निजाम है वो लपेट दिया गया है और अब ऑफिशियली सुकूत दिमिश्क हो चुका है। दिमिश्क फाल कर गया है और इस वक्त बशर अल असद की गवर्नमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। और अपोजिशन जो फोर्सेस है उन्होंने अपनी तेज तरीन जो फतुहात का सिलसिला था वो अब जाकर दिमिश्क अंदर आकर आराम फरमा चुकी हैं। ये डेवलपमेंट्स है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है शाम के महाज से। और इस वक्त की जो सूरत हाल अगर हम देखा जाए तो तमाम जो दिमिश्क के अंदर जो फौजी जो इंस्टॉलेशन है, हुकूमती इंस्टॉलेशन है, उनका ऊपर अपोजिशन फोर्सेस का बाकायदा कब्जा हो चुका है। जो मोहम्मद अल जुलानी की सरबराही में तहरीर शाम की सरकर्दगी में जिस तरीके से जो आर्म्ड फैक्शंस थे उन्होंने बाकायदा अब ये ऐलान कर दिया है कि शाम जो है वो अब उनके कब्जे में है। उन्होंने बाकायदा शाम के जो ऑफिशियल जो सरकारी न्यूज एजेंसी है, उनकी जो टेलीविजन है, उनके उसमें नमोदार हुए हैं और उन्होंने वहां पर खिताब किया है कौम के साथ और उन्होंने कह दिया कि अब जो शाम है वो हमारे कब्जे में है। साथ में उन्होंने ये कहा कि जब तक कि इस इक्तदार की पुरअमन मुंतकली नहीं होती उस वक्त तक शाम के जो वजीर आजम है, जो बशर अल असद के वजीर आजम थे मोहम्मद अल जलाली, वो फिलहाल मामला को संभालेंगे। बहरहाल शाम के जो वजीर आजम है मोहम्मद अल जलाली ने भी एक अहम तरीन स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट जारी कर दिया। उसने कहा है कि हम जो मैं ऑफिशियली अपने सरेंडर का ऐलान करता हूं, मेरे फोर्सेस जो है वो सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शाम में मौजूद रहूंगा, मैं इक़्तिदार की मुंतकली पुरअमन तौर पर कर लूंगा और अपने अवाम के दरमियान रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि शाम की सूरत हाल जो है वो पुरअमन रहे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जिस तरीके से दरा के अंदर जो गुज़िश्ता रात हमने अपने व्लॉग में भी बताया था कि कब्जा शामी अपोजिशन फोर्सेस की जानिब से कब्जा किया गया था, उसके बाद से कोई 100 किलोमीटर का फासला था वो रात में ही उन्होंने तय कर लिया। गुज़िश्ता रात गए ही दिमिश्क के अंदर जो मुख्तलिफ टसल्स का सिलसिला जो है वो क्लैशेस का सिलसिला शुरू हो गया था। और इसके साथ ही मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी बता दिया था कि जो दिमिश्क के अंदर जो आर्म्स के जो उनकी जो मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स है वहां जो एक बगावत हुई थी, इब्तिदाई तौर पर इसको भी नाकाम बनाने का दावा तो किया गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये दावा था वो गलत था, क्योंकि बशर अल असद की जो फोर्सेस है उसके अंदर मुख्तलिफ फैक्शंस बने हुए थे। गो कि ये यूनाइटेड नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसा था नहीं। उनमें से कुछ इंटरनेशनल एक्टर्स की हिमायती थे, कुछ जो अपोजिशन फोर्सेस थे उनकी हिमायती थे। तो इस तरीके से वहां पर अमलन जो है वो शाम की जो फोर्सेस थे वो उनका वजूद नहीं रहा था। अब अगर उनकी हेल्प के लिए अगर रशिया आ गया था या ईरान आ गया था तो वो किसकी मदद कर लेते, क्योंकि अमलन जो बशर अल असद की जो फोर्सेस थे उन्होंने तो सरेंडर कर लिया था। वो बड़ी तेजी के साथ अपने जो अपने जो अहदाफ थे, जो अपने ठिकाने थे वो छोड़ के भाग रहे थे। उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट्स थे, मिलिट्री इक्विपमेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद भी वो छोड़ के जा रहे थे। और इससे यही अंदाजा लगाया जाता कि पूरा एक प्री प्लान एक डेवलपमेंट है जो तेजी से आगे आता जा रहा है। ये 27 नवंबर को ये सिलसिला अदलिब से शुरू हो गया था। आज 8 दिसंबर है और 8 दिसंबर के इन दिनों के अंदर इतनी तेजी से एक इतने बड़े मुल्क का फाल कर जाना, ये बहुत ही हैरानकुन एक इस दुनिया की तारीख में इसको देखा जाएगा। इसके साथ ही इसकी कुछ रिपरकशंस भी सामने आने लगी हैं। जिस तरीके से इजराइल के जो कनेक्शन इस हवाले से देखे जा रहे थे उसका एक क्लाइमैक्स अब ये भी नजर आ गया कि इजराइल ने बाकायदा तौर पर जो गुलान की जो पहाड़ियां थे उनके ऊपर अपना ऑफेंसिव शुरू कर दिया। उसके साथ ही उन्होंने फर्स्ट जो उन्होंने ऑफेंसिव किया वहां उन्होंने कनातीरे का जो इलाका था उसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक किए। उसके बाद से उन्होंने बाकायदा अपने आम जो जमीनी फोर्सेस है वो गुलान के जो रहे से इलाके थे उनके ऊपर कब्जे के लिए रवाना कर दिया। अब कनातीरा समेत गुलान की जो पहाड़ियां हैं, जो इलाके हैं, वो इस वक्त इजराइल के कब्जे में है। यानी 1967 के जो वार के अंदर इजराइल ने जिस तरीके से गुलान की जो पहाड़ियां थी वो शाम से भी, लुबनान से भी उठाकर अपने कब्जे में ले ली थी, अब उसके जो रहे से जो इलाके थे वो भी इजराइल ने फौरी तौर पर कब्जा कर लिया है। ये ग्रेटर इजराइल की तरफ उसका एक कदम
इसको आप देख सकते हैं, इसको भी इसके साथ ही बशार अल असद, प्रेसिडेंट बशार अल असद के हवाले से ये इतला थे कि वो मुल्क छोड़ चुके हैं, और उसके साथ ही उनके जो तैयारा है उसका लापता होने के हवाले से भी बहुत सारी खबरें आ रही है। उसमें 2 से 3 किस्म की खबरें हैं। खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि एक तो वो मुल्क छोड़ के चले गए, और जब वो निकले हैं तो उसके साथ ही जो उनके तैयारा है उसके रडार सिस्टम को बंद कर दिया गया, और उसके बाद वो एक नामालूम सिमत की तरफ रवाना हो गया। दूसरा ये कहा जा रहा है कि उसके जो तैयारा था उसको हाईजेक कर लिया गया। तीसरा उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसको शाम के किसी सूबे के अंदर बाकायदा मिसाइल्स मार के उसको गिरा दिया गया है। ये 3 मुख्तलिफ किस्म की जो कंस्पिरेसी थ्योरीज है वो सामने आ रही है, लेकिन आजाद जराये से उसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी है। बहरहाल जो भी डेवलपमेंट है, इस वक्त बशार अल असद जो है वो लापता है, एक तरह से उसका नहीं पता वो कहाँ गए हैं। वो ईरान गए हैं, वो इराक चले गए हैं, वो रशिया चले गए हैं, अभी तक उसके वेयरअबाउट्स का कोई नहीं पता है। बहरहाल ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट से शाम की सूरत हाल के हवाले से जो भी नए डेवलपमेंट सामने आते रहेंगे वो हम इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल ये है कि अनकरीब 1 से 2 दिनों के दौरान सूरत हाल वाज़ह हो जाएगी, और तहरीर शाम की सरबराही में मोहम्मद जो जुलानी है वो अब पहली दफा इख्तिदार संभालेंगे। इंटरनेशनली बैंड ऑर्गेनाइजेशन से हैं, उनसे उनका ताल्लुक रहा है। इराक जंग के फौरन बाद जिस तरीके से वहां पर ये जो तंजीमें थी उनका शिद्दत आई थी, उस दौरान मोहम्मद जुलानी को हमने वहां पर बड़ा एक्टिव देखा। उसके बाद से वो शाम मुंतकिल हो गए थे, अमेरिका के साथ बड़े कनेक्शन से अब जो है वो बाकायदा तौर पर शाम का जो इक़्तिदार है वो ऑफिशियली अपने हाथ में लेने लगे हैं। तो अब आगे देखते हैं वो इसको किस तरीके से लेके आगे जाते हैं। वहां पर जो खास तौर पर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, उसके हवाले से बड़े कंसर्न्स पाए जाते हैं। इन ग्रुप्स के हवाले से जो पिछले जो अरब बहार के दौरान जिस तरीके से इन्फेक्शंस ने जब हमला किया था दिमिश्क के तरफ, तो उन्होंने मुख्तलिफ जो एथनिक ग्रुप्स है उनका कत्लेआम किया था। वो बड़े पैमाने पर वो कत्लेआम का सिलसिला शुरू हो गया था। अब ये देखना ये है कि अभी फिलहाल की हद तक तो इस तरह की कोई सूरत सामने नहीं आई है, लेकिन उसको देखा जाएगा, उसको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है कि कहीं इस तरह की कोई डेवलपमेंट आगे कहीं तो नहीं होती। बहरहाल अब तक ये है कि जो एथनिक ग्रुप्स है उनके खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई जो तहरीर शाम समेत जो अपोजिशन ग्रुप्स है उनकी जानिब से नहीं की गई है, जो कि एक खुशाइन बात भी है। बहरहाल जो भी नई डेवलपमेंट्स शाम की सूरत के हवाले से सामने आती रहेंगी वो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।